हाँ जी, क्या मामला था जी आज? हमारे शहर की सुप्रसिद्ध संस्था सनातन धर्म शिक्षा समिति नरवाना द्वारा संचालित हमारे स्कूल और कॉलेजेस, जिनको मैनेजमेंट की आपसी रंजिश ने संस्था को आज इन हाथों में दे दिया है कि उसके डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी द्वारा एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें एक कन्वीनर और 4 सदस्य नॉमिनेट किए गए हैं। जोरा सिंह को कन्वीनर बनाया गया है। 4 सदस्य और हैं हमारे इस कमेटी में, जिन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर स्कूल और संस्था के फंड का दुरुपयोग करने की नीयत से और संस्था में तानाशाही रवैये को अपनाकर इस संस्था के स्टाफ और मैनेजमेंट के सदस्यों को बेइज्जत करने से, स्टाफ की तनख्वाह ना देने से और किसी स्टाफ को 20% इंक्रीमेंट लगाकर देने से इस संस्था में गैर ज़रूरी, गैर कानूनी रूप से लाखों रुपए का स्कूल संस्था फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसके बारे में जिला रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी ने कन्वीनर साहब को आदेश भी दिए हैं कि कोई ऐसा कार्य ना किया जाए जो एक्ट 2012 व संविधान के नियमों की अवहेलना करता हो। इस आदेश के बावजूद भी कन्वीनर साहब 25 लाख रुपए का बजट स्कूल में फॉल सीलिंग के नाम पर खर्च कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले ही जिस स्कूल की बिल्डिंग में पेंट किया गया था, जिस पे 2-3 लाख रुपए खर्च किए गए थे और 5-7 लाख रुपए पहले भी खर्च हुए हैं, उसके बावजूद आज तुरंत उस पे होटल और मॉल की तरह से फॉल सीलिंग का कार्य किया जा रहा है, जो कि एडहॉक कमेटी का अधिकार नहीं है। एडहॉक कमेटी को जो अपॉइंट किया गया है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार द्वारा, उसमें सिर्फ इतनी मान्यता है कि यह एडहॉक कमेटी संस्था के दिन प्रतिदिन के कार्यों का प्रबंध करेगी और संस्था की प्रबंध समिति का चुनाव करवाएगी 3 महीने के अंदर अंदर, जबकि चुनाव की प्रक्रिया को उन्होंने अभी तक अमल में नहीं लिया है। आज उन्होंने एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैनाल रोड पे 2 सदस्य, जो पहले एक पीटीआई के नाम से और एक कलरक के नाम से जैसा भी था, उनको अपॉइंट कर रखा था पहले से, जिनको संस्था की इलेक्टेड गवर्निंग बॉडी द्वारा 2 बार टर्मिनेट किया जा चुका था। आज उन आदमियों को दोबारा से नियुक्त करने के लिए प्रेशर बनाया गया प्रिंसिपल सुरेश अत्री के ऊपर। सुरेश अत्री प्रिंसिपल ने उनको जवाब दिया कि मैं शराबी और अयोग्य अशिक्षित व्यक्तियों को स्कूल स्टाफ में भर्ती नहीं करूंगा, जिससे स्कूल का अनुशासन खराब हो, जिनके बारे में पहले से ही स्कूल स्टाफ की और स्कूल स्टूडेंट्स, मेनली जिन लड़कियों ने उनके खिलाफ शिकायतें दी हुई हैं, उनको अपॉइंट करके स्कूल को मैं अनुशासनहीनता के दायरे में नहीं लेके आऊँगा। यदि मुझे ऐसा करना पड़ा तो मैं शायद रिजाइन कर दूँगा। उसके बावजूद उन्होंने प्रेशर बनाया, स्कूल स्टाफ की तनख्वाह नहीं दी। 3 महीने हो गए आज। 3 महीने से लॉकडाउन की स्थिति में जिन स्टाफ सदस्यों की सैलरी सिर्फ 8 और 10 हज़ार रुपये है, 6 हज़ार रुपये में हमारे 4th क्लास एम्प्लॉयज़ हैं, उनको घर चलाने के लिए भी, दाल चावल खरीदने के लिए आज पैसे के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। इन सब से परे जोरा सिंह और उसकी कमेटी आज राजनीति करते हुए संस्था में तानाशाही रवैया अपनाकर फंड का दुरुपयोग करते हुए इस संस्था को गर्त में धकेलने का कार्य कर रही है। प्रिंसिपल साहब के मना करने के बाद उन्होंने कल उनको टर्मिनेशन ऑर्डर दे दिया है, जबकि मैं उनसे पूछता हूँ कि आप जिला रजिस्ट्रार से लिखवा के दे दें, क्या आपको किसी अध्यापक को नियुक्त करने या हटाने या किसी विकास कार्य पे खर्च करने का अधिकार है। यदि वो लिखवा के दे दे तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। नंबर दूसरी बात, उनकी टर्मिनेशन के बाद आज जोरा सिंह ने पुलिस थाने में आज संस्था को प्रिंसिपल के माध्यम से थाने के परिसर में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कंप्लेंट दी कि आज प्रिंसिपल के विरुद्ध, और थाने में प्रिंसिपल को बुलाया गया। आज यहाँ पर थाने में स्कूल का सारा स्टाफ, जिसमें मेल और फीमेल
सारे का सारा स्टाफ आज यहाँ मौजूद है थाने में। आज तक का इतिहास का ये पहला वाक़ा है कि सनातन धर्म शिक्षा समिति आज थाने के परिसर में खड़ी है। ये हमारे लिए और हमारे समाज के लिए, हमारे नरवाना शहर के लिए इससे बड़ा अपमान कोई नहीं हो सकता कि किसी एक आदमी की वजह से इतनी बड़ी संस्था, जो हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे अध्यापकों ने और हमारे बलबीर जी ने, जिस शिक्षाविद ने इस संस्था को अपने हाथों से खड़ा किया हो, जिस संस्था के पढ़े हुए बच्चों ने अपने हाथों से ईंटें लगाई हो और आज वो थाने में आके खड़े हों। हम न्याय चाहते हैं इस सरकार से। हम ये बताना चाहते हैं सरकार को कि सरकार अपनी जातियों से, अपनी तानाशाही से आज किसी भी ऐरे गहरे आदमी को, जो 10वीं पास भी ना हो, संस्था का कन्वीनर लगा दिया जाए। जो आदमी हमारे हलके का ना हो, हमारी तहसील का ना हो, नियमों के विरुद्ध जाकर उसकी अपॉइंटमेंट कर दी जाए। ऐसे में मैं आपके पत्रकारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार से भी अपील करता हूं कि हमारी संस्था को बचाया जाए। धन्यवाद। हाँ जी, क्या मामला था आज? सर, आज मेरे को ज़बरदस्ती धक्के से और तानाशाही रवैये से स्कूल से जोरा सिंह ने, कैलाश सिंगला ने और उनके कमेटी के कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती स्कूल से निकाल दिया। और अब उन्होंने उधर से मेरी कंप्लेंट कर दी यहाँ थाने में, तो मैं थाने में अपना स्पष्टीकरण SHO साहब ने बुलाया था, वो बताने के लिए आया था। दूसरी तरफ 3 महीने से 3 महीने से स्टाफ को सैलरी नहीं दे रहे। यूँ कह रहे हैं कि जब तक सैलरी नहीं मिलेगी, जब तक इन हमारे 2 निजी आदमियों को आप यहाँ नहीं रखेंगे। जबकि वो दोनों निजी आदमी पहले संस्था से कई बार टर्मिनेट हो चुके हैं और उनकी नाजायज़ सैलरी बढ़ाने के लिए और उनको दोबारा अपॉइंट करने के लिए मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि इनको आप ज़रूर ज्वाइन करवाओ। जब तक इनको ज्वाइन नहीं कराओगे आपको सैलरी नहीं मिलेगी। और स्कूल में कहते हैं नाजायज़ मिट्टी डलवाओ ग्राउंड में और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करो, बाथरूम बनवाओ, ये बनाओ, जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं है। थाना मामला है।